और चलिए अब सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की राजनीति की। क्या बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल हो गई है? क्या बिहार में बदमाशों को जहरीली शराब का कारोबार करने की छूट मिल गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार से जो तस्वीरें आज सामने आई वो हैरान करने वाली थी। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत के बाद सड़क से लेकर सदन तक हड़कंप मचा। विधानसभा में जब विपक्ष ने शराबबंदी पर सवाल पूछा तो नीतीश उतने आग बबूला हुए कि तू तड़क पर उतर गए, साथ ही बर्बाद होने की धमकी भी देने लगे। बिहार में जहरीली शराब का जाम, विधानसभा में संग्राम। 20 की मौत पर सवाल, विधानसभा में नीतीश का बवाल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश के सुशासन के दावे की पोल एक एक कर खुलती जा रही है। अब इसे नीतीश सरकार की नाकामी कहें या फिर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष ने शराबबंदी के बावजूद शराब मिलने और फिर 20 लोगों की मौत पर जैसे ही सवाल पूछना शुरू किया, सुशासन बाबू नीतीश कुमार भड़क गए। कानून व्यवस्था की चाबी टाइट करने की बजाय नीतीश विपक्ष को ही टाइट करने में जुट गए। विधानसभा में ही नीतीश कुमार तू तड़ाक पर उतर आए, बीजेपी को बर्बाद होने तक की धमकी देने लगे। हो गया, क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो, जहरीली शराब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो, जहरीली शराब। नीतीश के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार विधानसभा में ही विपक्ष से कुश्ती करने की तैयारी में है। आज से 6 साल पहले 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन कानून की किताबों में बिहार में शराब की खरीद बिक्री पर पीने पर रोक तो लग गई, लेकिन इसे पूर्ण रूप से रोकने में नाकामी ही रही। और इसी का नतीजा है बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। अब बीजेपी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कस्में, वो इरादा जो शराबबंदी को लेकर नीतीश ने खाई थी। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और शराबबंदी पर बीजेपी सदन के अंदर और बाहर नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन इतना चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा, 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया? शराब नीतीश कुमार जी के कारण हर दिन मौत हो रही है, हर दिन शराब से मौत हो रही है। केवल शराब से मौत नहीं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। और बिहार में शराब भगवान की तरह हो गया है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं। उसी तरह नीतीश कुमार जी का शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो सिर्फ इसे विपक्ष का हौवा बता रहे हैं, लेकिन आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने शराबबंदी पर नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जहरीली शराब की खुलेआम बिक्री के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। बिहार में शराबबंदी कागजों में बंद है। बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है।
तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो षड्यंत्र है उसमें ये लोग कामयाब हैं। जहरीली शराब से मारे गए सभी लोग बिहार के सारण जिले के मशरक, मंढोरा और इसवालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बीजेपी शराबबंदी को फेल बता रही है तो जहरीली शराब की खुलेआम बिक्री पर ना तो नीतीश से और ना तेजस्वी से बोला जा रहा है। और तो और बिहार के आबकारी मंत्री सुशील कुमार ने तो हद ही कर दी है। इस शराबबंदी में जब आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने संशोधन किया है। और दूसरी बात है कि हमने ये भी कहा कि जब कानून बनता है तो अंग्रेजों ने भी कानून ईजाद किया, आईपीसी, सीआरपीसी, उसके बावजूद भी कानून तोड़ने वाले लोग हैं। चोरी की या मर्डर की घटनाएं घटती हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है। और अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी घटनाएं घटी हैं, जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो भी इसके लिए दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखो, ये नीतीश कुमार देश का सबसे झूठा आदमी है। और आप शराबबंदी की बात करते हो। लगातार शराब बिहार के अंदर सैकड़ों लोग शराब से मौत के मुंह पर पहुंच गए। लोग शराबबंदी के आड़ में आपका रोजगार चल रहा है, थाने से लेकर के और तमाम पदाधिकारी। बिहार में सिर्फ इसी साल जहरीली शराब पीने से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 14 जनवरी 2022 को नालंदा जिले में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हो गई। 26 जनवरी 2022 को बक्सर जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। 21 मार्च 2022 को जहरीली शराब से 37 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा भागलपुर में 22 लोगों की मौत हुई। 20 अप्रैल 2022 को सीवान के हरदिया गांव में 3 लोगों की मौत हो गई। 5 अगस्त 2022 को सीवान जिले में 11 लोगों की मौत हो गई तो 15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 11 अगस्त 2022 को सारण जिले के भुआलपुर में 5 लोगों की मौत हो गई। 18 सितंबर 2022 को खगड़िया जिले के अलौली में 2 लोगों की मौत हो गई। और अब 14 दिसंबर 2022 को सारण जिले में 20 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी नीतीश सरकार की नींद नहीं खुली। तेजस्वी और उनके मंत्री इसे सिर्फ विपक्ष का हंगामा करार दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर जहरीली शराब बना कौन रहा है, ये बेची कहां जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको बिहार से सीधा हिमाचल लिए चलते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तो बन गई लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंस गया है। कांग्रेस के 40 में से 20 विधायक मंत्री बनना चाहते हैं और इसी पेच को सुलझाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दरबार में अपने विधायकों को लेकर पहुंच गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ईश्वर की शपथ लेता हूं। हिमाचल में किसे मिलेगा इनाम? मंत्रिमंडल पर दिल्ली दरबार में घमासान। हिमाचल में सरकार तो बन गई, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम तो बन गए, लेकिन हिमाचल कांग्रेस और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री को पीछे छोड़ सुक्खू सीएम बन गए, लेकिन अब हिमाचल में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पेंच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 40 विधायकों में से सिर्फ 21 विधायक ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने के समर्थन में थे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने सुक्खू पर भरोसा जताया और वो सीएम बन गए। लेकिन अब मंत्रिमंडल को लेकर हिमाचल कांग्रेस में संग्राम छिड़ गया है। इसी संग्राम को थामने के लिए सुक्खू अपने 40 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे। देखिए, जो हमने गारंटी योजना दी है वो है, हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। आज तो मुझे तीसरा दिन है, अभी हमने काम शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्राथमिकताएं भी नजर आएगी और कार्यप्रणाली भी नजर आएगी। जिन वादों के साथ आप आए थे उनको धरातल पर कब तक उतारा जाएगा? उतारना शुरू हो चुके हैं, धरातल पर उतर चुके हैं। अभी 3 दिन मुझे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप इंतजार कीजिए थोड़ा। आज दिल्ली में है, क्या आलाकमान से भी मुलाकात की कोई बात है? अभी तो पहुंचा हूँ, आलाकमान से कहां से मुलाकात। वैसे तो सुक्खू भारत जोड़ो यात्रा में सभी विधायकों के शामिल होने का हवाला दे रहे हैं,
लेकिन सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए दिल्ली दरबार में विधायकों की परेड कराने वाले, ताकि सोनिया, राहुल और प्रियंका के दिलासे से विधायक मान जाएं और मंत्री बनने की जिद छोड़ दें। उधर शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान की एक अदालत ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ने 15 अक्टूबर 2022 को घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सीमा पर भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे हैं तो देश के अंदर भी चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है। ड्रैगन की नापाक साजिश के खिलाफ लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं और चाइनीज सामानों के खिलाफ मुहिम अब छेड़ दिए है। अरुणाचल के तवांग में चीन की नापाक साजिश को नाकाम करने के बाद अब भारत सरकार ने सीमा पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। चीन को अब हर गुस्ताखी भारी पड़ने वाली है। चीन की चालबाजी नाकाम हो चुकी है। तवांग में गलवान पार्ट 2 करने की कोशिश जिनपिंग की सेना पर भारी पड़ा है। संसद में रक्षा मंत्री भारतीय सेना के शौर्य की गाथा सुना चुके हैं। राजनाथ सिंह सदन से पूरे देश को बता चुके हैं कि कैसे हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को पीट पीट कर एलएसी से भगा दिया, लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं है। लगता है विपक्ष को ना तो सेना पर भरोसा है और ना ही सरकार पर। एलएसी पर चीन के साथ भारतीय सेना की भिड़ंत पर आज भी संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस समेत 17 राजनीतिक पार्टियों ने चर्चा की मांग कर सदन से वॉकआउट कर दिया। चीन हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रहा है। ये तो हमारी सैनिकों की बहादुरी है कि हम चीन को मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं, मगर कहीं न कहीं राजनयिक स्तर पर हम चीन के प्रति जो कमजोरी दिखा रहे हैं या जो परहेज कर रहे हैं उस पर सीधे आक्रमण करने से, उससे गलत संदेश जा रहा है। और फिर सीमा का ऐसा सवाल है जिस पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ चर्चा होगी। आपने बहुत सुरक्षित रखी है सीमा, लेकिन संसद में चर्चा करने से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस खुद अपनी चतुराई की चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। उन्होंने जो है वो उस चक्रव्यूह को कहीं और वो जाल बिछाने की कोशिश की थी, वो खुद उसी जाल में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं।